जय हिंद दोस्तों। आज का दिन पूरे बिहार के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए इसके ही परिसर में बने स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री द्वारा आज अनावरण किया गया है। वीडियो में ये बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या विशेषता है इस स्मृति स्तंभ का, इसकी क्या खासियत है। इन चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। शताब्दी स्मृति स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 40 फुट है, जिसमें 25 फुट का ढांचा जैसलमेर के पत्थरों से ढका हुआ है। वहीं स्मृति स्तंभ के ऊपर 15 फुट की कांस्य की प्रतिमा है, स्टैचू है। साथ ही इसमें 2 स्वास्तिक चिन्ह भी बनाए गए हैं। बिहार सरकार का प्रतीक चिन्ह है, आप जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह। 2 स्वास्तिकों से घिरे बोधि वृक्ष प्रार्थना की मालाओं के साथ दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कांस्य की प्रतिकृति बोधि वृक्ष का प्रतीक है। पेड़ में 318 पत्तियां हैं, 318। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि 318 पत्ती का क्या मतलब है। 318 पत्ते हैं या पत्तियां हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, विधान परिषद में 75 सीट है और दोनों की संयुक्त संख्या 318 होती है। इस प्रकार बोधि वृक्ष के जो पत्ते हैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तंभ में कुल 8 कोण है। यह भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तत्व है। और इस स्तंभ में 9 शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। जो बोधि वृक्ष है उसमें 9 ब्रांचेज हैं, जो बिहार के 9 प्रमंडल डिवीजन को बताती है। और 38 डालियां हैं। बिहार में वर्तमान में जो 38 जिले हैं उसका प्रतीक है। अब देखिए ये बोधि वृक्ष किस तरह से पूरे बिहार को समन्वित रूप से अपने अंदर पिरोए हुए है। पूरा विधानसभा, पूरा विधान परिषद पत्ते के रूप में, जो पूरा शाखा है 9 वो बिहार के 9 कमिश्नरी के रूप में, और जो 38 डालियां हैं जिलों के रूप में। ये स्तंभ ऐतिहासिक स्थल के वास्तुशिल्प को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है और इसमें लगभग 3 करोड़ की लागत आई है। इस स्मृति स्तंभ की आधारशिला आप सब जानते हैं 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई थी। राष्ट्रपति ने बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लगाया था जो अब स्तंभ के सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो उद्घाटन की हो गई, ये पहला अवसर है 100 वर्षों के इतिहास में। 1921 में, ये तो शताब्दी बिहार विधानसभा के भवन का है। आज़ादी के बाद अगर आप कहें तो 70 साल से भी अधिक हो गए, आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के परिसर में नहीं आया। और आज बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात को बार बार दोहराया। पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री आज बिहार विधानसभा के परिसर में पहुंचे और भाषण भी दिए, तो ये इतिहास बना है। अगर आप बिहार विधानसभा का इतिहास देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मूल रूप से बिहार विधानसभा के भवन को पहले कहा जाता था काउंसिल चैम्बर, और 2021 में शताब्दी पूरा किया क्योंकि 1921 में इसका निर्माण स्टार्टिंग हुआ था। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष 7 फरवरी 1921 को एक भव्य कार्यक्रम के साथ मनाया गया था। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बिहार विधानसभा भवन का जो वास्तुकार है, शिल्पी है, वो एएम मिलवुड, और इसकी जो डिजाइन है वो मुक्त पुनर्जागरण शैली में इसका डिजाइन किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना।
2 मंजिला भवन 1920 में तैयार हो गया था अंत तक, लेकिन शुरुआत 21 में हो रही है। क्यों, ये भी जानना है। नए भवन में बिहार और उड़ीसा प्रांतीय विधान परिषद का उद्घाटन 7 फरवरी 1921 को हुआ। थोड़ा सा इतिहास में अगर आपको बता दूं, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। बिहार और उड़ीसा एक साथ जन्म हो रहा है, और बिहार और उड़ीसा पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोविंस हुआ करता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर का हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरची, ये डायरची लाया गया, और इसके तहत बिहार और उड़ीसा के प्रोविंस को लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रोविंस से ऊपर उठाते हुए गवर्नर का प्रोविंस घोषित कर दिया गया। कब, यह 1921 में हुआ। अब क्या हो गए, बिहार और उड़ीसा गवर्नर का प्रोविंस बन गए, गवर्नर्स प्रोविंस। और जब गवर्नर प्रोविंस बन गए तो यहां प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी ये बना। अब बिहार और उड़ीसा जो प्रोविंस शुरू में आए थे वो 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रोविंस के रूप में, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यह घटना 22 मार्च 1912 की है, लेकिन गवर्नर का प्रोविंस ये लोग बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जब वो पहला सेशन हुआ एज ए गवर्नर्स प्रोविंस, वो हुआ था 7 फरवरी 1921 को, और इसलिए 7 फरवरी 2021 में इसका 100 ईयर्स का मनाया गया। और जो पहला 7 फरवरी 1921 को हुआ, उस वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसकी जो अध्यक्षता की थी सर वॉल्टर मॉडे, और उसको संबोधित किए थे जो बिहार उड़ीसा प्रोविंस के जो गवर्नर थे लॉर्ड एस.पी. सिन्हा। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि नए भवन में बिहार और उड़ीसा प्रांतीय विधान परिषद का उद्घाटन 7 फरवरी 1921 को हुआ, और उसे संबोधित किया लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और अध्यक्षता किए थे सर वॉल्टर मॉडे ने। 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर भाग लिया था। अंग्रेजों के समय यह भवन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। बड़ा ऐतिहासिक बात मैं शेयर कर रहा हूं आपके सामने। अब आजादी के बाद जो चुनाव हुआ 1952 में, पहली बार विधानसभा की जब बैठक हुई, तब विधानसभा में 331 सदस्य थे। उस समय उड़ीसा और बिहार मिले हुए थे। आज की तारीख में 243 सदस्य हैं, क्योंकि उड़ीसा भी अलग हुआ और उसके बाद झारखंड भी अलग हो गया। तो आज के डेट में बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बना है बिहार विधानसभा के भवन का निर्माण हुआ है। लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इस भवन में निश्चित अंतराल पर कटमार्क है, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। विशेषज्ञों की नज़र में यह इंडो सारसेनिक शैली का विस्तार है। विधानसभा के सदन का कार्यवाही हॉल अर्धगोलाकार शक्ल में है। विधानसभा परिसर में 3 हॉल हैं और 12 कमरे हैं। इसकी आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। विधानसभा भवन के अगले हिस्से की लंबाई 230 फीट है। विधानमंडल के भवन को 1935 के अधिनियम के बाद 2 हिस्सों में बांटा गया। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद इसको 2 भाग में कर दिया गया, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक मैटर है जो कि मैंने आपको बताया विधानसभा के बारे में। किस तरह से 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रोविंस बना, बंगाल से अलग होकर। बंगाल से अलग कब हुआ? 22 मार्च 1912, और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो ये गवर्नर का प्रोविंस बन गया। और 2021 में क्या हुआ कि 2021 में 7 फरवरी 21 को
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू हुआ, जो अभी वर्तमान बिल्डिंग है, और 1935 में विधान परिषद विधानसभा अलग अलग हो गया। इस प्रकार ये बात है। तो ये मैंने शेयर किया है बिहार विधानसभा के इतिहास को, जो पहले काउंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता था। 100 ईयर्स इसका पूरा हुआ है और आज ऐतिहासिक क्षण बन गया, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ विजिट किए। पहली बार स्वतंत्र भारत में कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आया और ये जो बना है उसको बारे में कहा कि किस तरह से ये जो बोधि वृक्ष है पूरे बिहार को पिरोया हुआ है। 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद, 318 पत्ते हैं, इसमें लीव्स हैं, 9 शाखा प्रमंडल के रूप में और 38 डालियां जिलों के रूप में, पूरा बिहार बोधि वृक्ष के रूप में। और ये कांस के रूप में, कांस प्रतिमा है, एक तरह से कांस की प्रतिमा 15 फुट स्मृति स्तंभ के ऊपर, और बेहतरीन एक तरह से ये चीज है। और इसी का आज स्मृति चिन्ह का, स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया है। तो ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए। और सभी लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री ने जब एड्रेस किया है पूरे बिहार के सभी लोगों को जो वहाँ पर हॉल में बैठे हुए थे, इतिहास के साक्षी बने हैं सभी लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।